यह कहानी है चंदनपुर गांव की। वैसे तो इस गांव में खुशहाली रहती है, लेकिन कुछ दिनों से गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सब लोग इससे परेशान हैं। इंसानों के साथ साथ जानवर भी गर्मी से परेशान हैं। अरे भाई, इस बार की गर्मियां तो अभी शुरू ही हुई हैं, लेकिन अभी से हमें बेहाल कर दिया है। मैंने पिछले 40 सालों से गांव में गर्मी की शुरुआत ऐसी नहीं देखी। साल दर साल गर्मी है कि बढ़ती ही जा रही है। हाँ बल्लू भैया, आप सही कह रहे हो। न जाने क्या होता जा रहा है हमारे गांव में। भाई, मुझे तो लगता है कहीं अगले साल ऐसा ना हो कि हम घर से बाहर निकले और पिघल जाएं। ऐसा ही लग रहा है राजू। क्यों ना हम मुखिया जी से बात करें और उन्हें बताएं कि गांव में पानी का छिड़काव करे तो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले, वरना ऐसे तो दिन काटना काफी मुश्किल लग रहा है। वो बिरजू की बेटी चिंकी को तो गर्मी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। अरे मुखिया से क्या बात करोगे? पानी का छिड़काव तो क्या, पानी पीने के लिए मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है। पूरी गर्मियां काटनी बाकी है अभी तो। कहीं पानी की कोई समस्या हो गई तो समझो, हम गांव वाले तो कहीं के नहीं रहेंगे। आहा, कितना ठंडा पानी है। इतनी गर्मी में ऐसा पानी हो तो हम तो स्वर्ग को भी ठोकर मार दें। ऐसा लगता है पूरा दिन इसी में ही पड़ा रहूं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। वाह, ये तो कितना मजा कर रहे थे। मैं तो 2 दिनों से गांव के बाहर था। अभी मेरे गांव पहुंचकर सभी दोस्तों को बोलता हूं तालाब चलने के लिए। ठंडा ठंडा पानी, आहा, आज तो मजा आएगा। ये है बल्लू का बेटा रोहन और पत्नी सीमा। माँ, क्या तुम्हें पता है कल से हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। अब कल से पढ़ाई बंद और मस्ती खेल कूद शुरू हो जाएगा। इस बार तो बहुत मजा आएगा। अरे हाँ पापा कहाँ हैं? मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे वाह, गर्मी की छुट्टियां तो बहुत लंबी होती है। तुम खेल कूद के साथ साथ कुछ नया सीखने की भी कोशिश करना। तुम्हें होमवर्क तो दिया ही होगा, पहले वो पूरा करना होगा। और तुम्हारे पापा तो चौराहे की ओर निकले थे, अभी आए नहीं है। क्या काम था तुम्हें? इस बार कुछ पढ़ाई लिखाई वाला होमवर्क नहीं मिला, बल्कि टीचर ने कहा है कि इस बार हमें प्रकृति का ख्याल रखना है। पशु पक्षी के लिए पानी का इंतजाम करना है, कुछ पेड़ लगाने हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा से क्या काम था तुम्हें? वो तो तूने बताया ही नहीं। पापा से भी यही काम था। मुझे बाजार से पक्षी के लिए पानी और अनाज भरने वाला मटका मंगाना है। ठीक है, तो मैं ही कल लेकर आऊंगा। अच्छा बेटा, आज मामा का फोन आया था। इस बार उनका पूरा परिवार वेकेशन मनाने के लिए शिमला की ओर जाने वाले हैं, तो इस बार हम लोग उनके घर नहीं जा पाएंगे। तुम्हें यह वेकेशन यहीं बिताना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया करूंगी। तुम्हें नया क्रिकेट बैट भी दिलाऊंगी। क्या यार, मुझे लगा था मामा के घर जाने को मिलेगा। पूरा वेकेशन वहीं रुकूंगा। ठीक है माँ, इस बार हमारे ही गांव में सारी छुट्टियां बिताऊंगा। गर्म दोपहर का वक्त है, सूरज आग बरसा रहा है। रवि और बल्लू पसीने से तरबतर, सुस्त और परेशान। हवा भी जैसे ठहर गई है। दोनों खेत में सुबह से काम करके आए हैं और अब कुछ ठंडक की तलाश में हैं। बल्लू, ये गर्मी जान ही ले लेगी। सुबह से खेत में हल चलाकर हालत खराब हो गई है। पूरा बदन चिपचिपा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज नहीं, आग बरस रही हो। घर जाऊं तो माँ गरम गरम रोटी खाने को दे देगी, और यहाँ बैठूं तो ये लू चल रही है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें क्या। भाई, तेरा हाल तो मुझसे भी बुरा है। मेरा भी वही हाल है। सुबह से खेत में भाग दौड़ कर रहा हूं और अब ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। नल से पानी पिया था, लेकिन वो भी गर्म हो गया था। लगता है कि अगर जल्दी कुछ ठंडा ना किया तो सच में बेहोश हो जाऊंगा। अरे हाँ, अब समझ आया कि इस गर्मी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। हम गांव के तालाब चलते हैं। वहां पानी ठंडा भी मिलेगा और मजा भी आएगा। ठंडे पानी में डुबकी लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारा बदन फिर से जिंदा हो गया। तालाब? अरे हाँ भाई, तूने तो मजा ही ला दिया। गांव के तालाब से बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती इस गर्मी में राहत पाने के लिए। लेकिन सुना है कि अब वहां कुछ गड्ढे हो गए हैं और गहराई बढ़ गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि पानी अंदर खींचता है। हमें संभल कर जाना पड़ेगा। हाँ,
गड्ढे तो बने हैं, लेकिन हम तैरना जानते हैं ना। और वैसे भी हमें कोई तैराकी का मुकाबला थोड़ी ना जीतना है। बस किनारे किनारे नहाएंगे और मजे करेंगे। पानी में उतरकर एक दूसरे पर छींटे मारेंगे और बस मस्ती करेंगे। पिछली बार जब गए थे तब तू डर के मारे चिल्ला पड़ा था, याद है? अरे हाँ, तब एक मछली आकर टकरा गई थी और मुझे लगा कि कोई सांप वाप होगा। तब तू कितना हंस रहा था मुझ पर। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भी अब तैयार हूं। देख लेना, इस बार भी तू तालाब में डर के भागेगा। लेकिन हाँ, मछलियों के अलावा वहां पानी भी कितना मीठा और ठंडा होता है। शहर के गंदे स्विमिंग पूल से लाख गुना अच्छा। वहां नहाने का जो मजा है वो और कहीं नहीं मिलता। सही कह रहा है। और तालाब के पास की मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की ठंडी छाया और पानी में उतरने की ठंडक, बस सोचकर ही अच्छा लग रहा है। रवि और बल्लू जोश में तालाब की ओर बढ़ रहे हैं। ठंडे पानी के ख्याल से दोनों का उत्साह चरम पर है। तभी सामने से राजू आता दिखता है, जो कुछ परेशान और गुस्से में दिख रहा है। अरे ओ रवि, ओ बल्लू, कहाँ चले इतनी धूप में? अरे राजू भाई, हम तो तालाब जा रहे हैं। और तू? तालाब? अरे तुम लोग वहीं जा रहे हो? मैं तो वहीं से आ रहा हूँ और तुमसे कह रहा हूँ बिल्कुल मत जाओ। क्यों बे, क्या हुआ? कोई नई मुसीबत आ गई क्या? अरे तालाब का हाल देखा है तुमने? अब वहाँ पानी नहाने लायक तो छोड़ो, देखने लायक भी नहीं बचा। आधे से ज्यादा सूख गया है और जो पानी बचा है वो एकदम गंदा, बदबूदार और गहरे हरे रंग का हो गया है। क्या? ये तू क्या कह रहा है? अभी कुछ महीने पहले तो पानी एकदम साफ था और अब इतनी जल्दी इतना बुरा हाल? हाँ भाई, यही तो कह रहा हूँ। सारा तालाब बर्बाद हो गया। पहले गांव के लोग वहां से पानी भरते थे, मवेशी वहां पानी पीते थे, लेकिन अब कोई पास भी नहीं जाता। पानी में काई जम गई है, बदबू आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे सारा पानी जहरीला हो गया हो। ये सब हुआ कैसे? हमारे तालाब का पानी तो हमेशा इतना साफ रहता था। हम बचपन से वहां नहा रहे हैं, मछलियां पकड़ते थे, खूब मस्ती करते थे। ये अचानक से गंदा कैसे हो गया? कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से गांव के बाहर वाले कारखाने का गंदा पानी वहीं छोड़ा जा रहा है। ऊपर से कई लोग अब तालाब में ही कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। कोई देखता तक नहीं कि क्या फेंक रहे हैं। पहले जो पानी मीठा था, अब वो पीने तो छोड़ो, छूने लायक भी नहीं है। ये तो हद हो गई। मतलब हमारी ही गलती से हमारा तालाब बर्बाद हो गया। हम ही तो वहां हर साल पूजा करते थे, दीप जलाते थे, और अब उसी तालाब में गंदगी फैला रहे हैं। सच कह रहा है राजू, ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सोचा था कि आज जाकर खूब नहाएंगे, पानी में खूब मस्ती करेंगे, लेकिन अब तो वहां जाना ही बेकार है। देखो यार, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। सोचा था कि जाकर ठंडे पानी में नहाऊंगा, लेकिन जैसे ही तालाब देखा मन भर आया। अब वहां जाने का मतलब ही नहीं है। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारा तालाब हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये तो सच में बड़ी समस्या है। हमें गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करनी होगी। पंचायत में ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। अगर अभी कुछ नहीं किया तो अगले साल तो वहां एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें खुद शुरुआत करनी होगी। हम सब मिलकर सफाई अभियान शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले लोगों को ये बताना होगा कि तालाब में गंदगी फेंकना कितना खतरनाक है। फिर पंचायत से कहकर कारखाने के गंदे पानी को वहां जाने से रोकना होगा। सही कह रहा है, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। हमें सबको समझाना पड़ेगा कि अगर तालाब को नहीं बचाया तो गर्मी के दिनों में हमारे पास पानी भी नहीं बचेगा। मालिक जी, गांव में हालात बिगड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री की वजह से झील सूखने लगी है और पानी खराब हो रहा है। अब वे हड़ताल करने की सोच रहे हैं। अगर ये सब शुरू हो गया तो आपकी फैक्ट्री पर असर पड़ेगा। कुछ कीजिए, नहीं तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। रघु, तुम भी उन्हीं गांव वालों की तरह सोच रहे हो? ये फैक्ट्री यहाँ ऐसे ही नहीं खड़ी हुई। सरकार से लेकर अफसर तक सब मेरे साथ है। ये लोग कुछ भी कर लें, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मालिक, मैं आपका आदमी हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। अगर गांव वाले एकजुट हो गए तो मामला बड़ा बन सकता है। लोग गुस्से में हैं, उनका भरोसा टूट रहा है।
अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो फैक्ट्री को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुनो रघु, इस फैक्ट्री को कोई हिला नहीं सकता। जो करना है उन्हें करने दो। जब तक मेरी मर्जी होगी ये फैक्ट्री चलेगी और कोई इसे बंद नहीं करवा सकता।